मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी को जय हिंद। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। आप अपने जीवन में हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहें। मेरे दोस्त, मैं कल बताया था कि कल फिजिक्स में ही बताया था कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। हम आगे बात करते हैं कि गोलीय दर्पण, अगला टॉपिक है गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, मतलब कुछ परिभाषा। गोलीय दर्पण कहते किसको हैं, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ बातें हैं, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। इतना विश्वास करते हैं, इतना विश्वास देते हैं कि अगर आपको ये पढ़ लेने के बाद आपके एग्जाम में क्वेश्चन एकदम नहीं छूटेगा। हम फिगर के माध्यम से बताएंगे और परिभाषा के भी माध्यम से बताएंगे कि आपको गोलीय दर्पण कहते किसको हैं, गोलीय दर्पण से संबंधित मुख्य बातें कौन कौन हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि देखिए, कह रहा है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण से देखिए, गोलीय दर्पण कहते किसको हैं कि गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। तो हम समझते हैं कि ये मान लिया जाए, देखिए ये गोलीय दर्पण है, ये क्या है, ये गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग है। अब मान लिया जाए किसी खोखले गोले का एक भाग है, अगर हम इसको, ये गोला को हम काटते हैं, ये गोला को हम यहाँ से क्या करते हैं, काटते हैं। बताओ, जब काटेंगे तो ये गोला का आकार कैसा बनेगा, ये गोला किस रूप में, यहाँ से जब हम किसी भाग को काट दिए, इस गोला से हम दोनों तरफ आधा भाग को क्या कर दिए, काट दिए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इसको काट दिए। तो बताओ, जब कटेगा, अब कट के जो फिगर बनेगा वो ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। देखिए कुछ ऐसा बनेगा और ये साइड वाला कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो जब ये बनेगा तो आपको ये दोनों तरफ में से एक तरफ को कलाई कर देना है, मतलब रंग देना है। एक तरफ रंगेंगे तो बताओ हम किस तरफ रंगे। तो बहुत सारे बच्चे को लग रहा होगा कि हम ये साइड वाला रंग देते हैं, बहुत को लग रहा होगा हम ये साइड वाला रंग देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान दीजिए कि आप जब भी कलर कीजिएगा तब बायां तरफ वाला कलर कीजिएगा, दायां तरफ वाला छोड़िएगा। क्योंकि आपको जब कोई फिगर बनाना होगा ना तो आपको आसान पड़ेगा। तो हम एक तरफ, इस तरफ हम कलाई कर देते हैं, इस तरफ मतलब रंग देते हैं, ठीक है। फिगर के माध्यम से पहले समझ लीजिए कि गोलीय दर्पण कहते किसको हैं और गोलीय दर्पण से संबंधित मुख्य बातें कौन कौन हैं। दोनों तरफ हम कलाई कर दिए, दोनों तरफ क्या कर दिए, रंग दिए, मतलब दोनों तरफ रंग दिए। और रंग देने के बाद आप समझिए कि एक तरफ कलर नहीं है और एक तरफ कलर है, और जिस तरफ कलर नहीं है उस तरफ को कहते हैं परावर्तक, 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 परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। और इसको कहते हैं पॉलिश की हुई सतह। इस साइड वाला को कहते हैं पॉलिश, पॉलिश, पॉलिश की हुई सतह, पॉलिश सतह, पॉलिश सतह। उसी तरह से इसमें कहते हैं, इस तरफ वाला को क्या कहते हैं, परावर्तक सतह, परावर्तक, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। आइए साइड वाला को कहते हैं पॉलिश सतह, पॉलिश माना पॉलिश की हुई सतह, पॉलिश की हुई सतह। आप समझिए कि इसको कहते हैं रंगा हुआ सतह, इसको कहते हैं परावर्तक सतह। अब यहाँ देखिए कि जब हम इस पर जब हम कोई किरण को प्रहार करवाएंगे, इस पर किरण आएगा, तो बताओ बाबू, इस पर किरण जब आएगा, आने के बाद ये किरण कहाँ जाएगा, तो ये किरण उसी दिशा में वापस लौट जाएगा। आप पीछे पढ़े थे कि जब किसी बिंदु से निकला हुआ किरण पुंज परावर्तन के बाद, मतलब पढ़ने के बाद उसी दिशा में वापस लौट जाती है। मतलब इधर से किरण आया और इधर ही लौट गया। क्यों लौट गया, क्योंकि एक तरफ क्या किया गया है, कलर किया गया है, एक तरफ कलर किया गया है, इसलिए यह वापस लौट गया। इसी तरह से इसमें होता है। ये मान लिया जाए इधर से ये किरण गया, इधर से ये किरण गया और किरण गया और उसी पथ पर वापस लौट गया, उसी पथ पर वापस
लौट गया, उसी को कहते हैं क्या? ये बताओ, ये जो दो दर्पण बन गया, ये दो को क्या बन गया? दर्पण बन गया। ये दो दर्पण बन गया तो ये बन गया उत्तल दर्पण, ये बन गया उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये बन गया अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ये बन गया अवतल दर्पण। अब बताओ, इसमें आपको 2 पॉइंट आया, एक उत्तल दर्पण आया और एक अवतल दर्पण आया। मतलब गोलीय दर्पण को जब गोलीय दर्पण से जब गोला से अर्ध भाग को काटे तो इसमें 2 पॉइंट आपको आया। पहला आया उत्तल दर्पण, दूसरा आया अवतल दर्पण। तो हम पहले बात कर लेते हैं कि उत्तल दर्पण कहते किसको हैं और सेकंड में अवतल दर्पण कहते किसको हैं। तो सबसे पहले आप समझिए कि उत्तल दर्पण उसको कहते हैं जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ होगा, जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ भाग रहेगा उसको कहेंगे उत्तल दर्पण, और जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ भाग होगा उसको कहते हैं अवतल दर्पण। परावर्तक सतह किसको कहेंगे? जो कलर किया हुआ नहीं है, जो कलर किया हुआ नहीं है उसको कहते हैं परावर्तक सतह। आप यहाँ देखिए कि परावर्तक सतह उठा हुआ होगा। देखिए जब हम हाथ को इस तरह से मोड़ते हैं, इस तरह से मोड़ते हैं तो बताओ ये इसका भाग, ये परावर्तक सतह उठ रहा है, इस परावर्तक सतह क्या हो रहा? उठ रहा है। मतलब जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ भाग होगा उसको कहेंगे उत्तल दर्पण। और ये देखिए इस तरह से करेंगे तो इसका जो परावर्तक सतह है, इसका परावर्तक सतह क्या हो रहा? धंस रहा है। मतलब जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होगा उसको कहते हैं अवतल दर्पण। तो 2 पॉइंट आपको यहाँ मिला कि जब गोला से मतलब गोलीय दर्पण से जब 2 भाग को काटे तो एक अवतल दर्पण बना और एक उत्तल दर्पण बना। अब बताओ, जब अवतल दर्पण में किसी किरण को प्रहार करवाएंगे, किसी किरण को भेजेंगे तो वह कहाँ जाएगा? पार करेगा? नहीं करेगा, वो उसी दिशा में वापस लौट जाएगा। अब बताओ, उत्तल दर्पण में भी वही प्रोसेस है कि जब किरण को भेजा गया तो वह क्या हो गया? परावर्तक उसी तरह से उसी दिशा में वापस लौट गया। 2 पॉइंट आपको समझ में आया होगा ये बात। अब बताओ, पहला पॉइंट समझो कि गोलीय दर्पण किसको कहते हैं। तो गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, उसी को कहते हैं गोलीय दर्पण। किसी खोखले गोले का एक भाग होता है उसी को कहते हैं गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण को दोनों तरफ, दोनों भाग को काट देंगे तो एक बनेगा उत्तल दर्पण और एक बनेगा अवतल दर्पण। कब? जब एक तरफ पॉलिश कर देंगे, मतलब एक तरफ कलर कर देंगे। अब इसी को हम समझते हैं, इसको आगे समझते हैं कि इसको हम परिभाषा से पहले ये तीनों को समझ लेते हैं कि गोलीय दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है और अवतल दर्पण क्या है। तो हम आगे बात करते हैं परिभाषा से। देखिए हम फिगर से समझ लेते हैं, आगे फिगर से समझ लेते हैं कि अवतल दर्पण किसको कहते हैं और उत्तल दर्पण किसको कहते हैं, गोलीय दर्पण किसको कहते हैं। देखिए गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होती है, किसी खोखले गोले का एक भाग होती है, उसे कहते हैं गोलीय दर्पण। तो यहाँ समझिए कि एक खोखला गोला, मतलब एक खोखला गोला का क्या होता है? एक भाग होता है, उसको कहते हैं गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण को जब काटेंगे, दोनों भाग को जब काटेंगे तो 2 परिणाम निकलेगा, एक उत्तल दर्पण बनेगा और एक अवतल दर्पण बनेगा। तो हम उत्तल दर्पण किसको कहते हैं, जो समझ लेते हैं कि उत्तल दर्पण जिस दर्पण की परावर्तक सतह, मतलब परावर्तक सतह उसको कहते हैं कि जो कलर किया हुआ नहीं है, जो कलर किया हुआ नहीं है उसको कहते हैं परावर्तक सतह। तो अब समझेंगे कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह उठा हुआ भाग हो, जिस दर्पण की परावर्तक सतह उठा हुआ भाग हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। और जिस दर्पण की, अवतल दर्पण किसको कहते हैं, तो जिस दर्पण की परावर्तक सतह धंसा हुआ भाग हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण की परावर्तक सतह धंसा हुआ भाग हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो यहाँ देखिए उत्तल दर्पण
उत्तल दर्पण जिस दर्पण की परावर्तक सतह उठा हुआ भाग हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। और जिस दर्पण की परावर्तक सतह धंसा हुआ भाग हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो यहाँ देखिए, इसका परावर्तक सतह आप देख के बता सकते हैं कि इसका परावर्तक सतह कैसा है। तो बताओ, इसका परावर्तक सतह उठा हुआ भाग है तो ये हो गया उत्तल, और इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो गया तो ये हो गया अवतल। आप बताओ, ये दोनों समझ में आया होगा? हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे हम बात करते हैं कि गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, मतलब इससे संबंधित कुछ परिभाषा है, उस पे हम बात कर लेते हैं, उस पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो आगे चलते हैं कि हम गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषा को हम समझ लेते हैं। देखिए, हम समझते हैं कि गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो पहले हम फिगर से समझ लेते हैं। बताओ बाबू, ये कौन सा दर्पण है? ये कौन सा दर्पण है? आप बताएंगे कि ये कौन सा दर्पण है? तो ये अवतल दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है? तो ये अवतल दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है? तो ये अवतल दर्पण है। ये अवतल दर्पण, ये कौन सा दर्पण है बाबू? अवतल दर्पण है। हम अवतल दर्पण में समझ लेते हैं कि गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा कौन कौन है। तो हम पहले बात कर लेते हैं। देखिए, पहले बात करते हैं। अब बताओ, इसका ये दर्पण का कहूं ना कहूं तो केंद्र होगा, ना। तो केंद्र बताओ, ये गोला का कहूं ना कहूं तो केंद्र होगा, ये गोला का कहूं ना कहूं तो केंद्र होगा। तो बताओ, यहाँ केंद्र है, यहाँ क्या है? केंद्र है। तो बताओ, ये केंद्र है, इसको कहते हैं वक्रता केंद्र। इसको क्या कहते हैं बाबू? वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। बताओ, यहाँ एक केंद्र मतलब सी है, यहाँ क्या है? वक्रता केंद्र। तब बताओ, कुछ संबंधित परिभाषाएं क्या है? तब पहला परिभाषा क्या होगा? वक्रता केंद्र। अब बताओ, यहाँ कहूं ना कहूं केंद्र है तो इसको कहते हैं वक्रता केंद्र। अब बताओ, यहाँ पोल, मतलब बताओ, ये दोनों के बीच में एक बिंदु तो कहूं होगा, उसको कहते हैं पोल, मतलब कहते हैं ध्रुव। उसको क्या कहते हैं? ध्रुव। तो पहला पॉइंट आ गया ध्रुव। तो बताओ, ध्रुव किसको कहेंगे? उस पर हम बात करते हैं। पहला पॉइंट आ गया ध्रुव, दूसरा आ गया वक्रता केंद्र, दूसरा आ गया वक्रता केंद्र। अब बताओ, दूसरा आ गया वक्रता केंद्र। यहाँ देखो, दूसरा आ गया वक्रता केंद्र। मान लिया जाए यहाँ से यहाँ, ये वक्रता केंद्र, ये ध्रुव मतलब पोल जिसको कहते हैं। अब तीसरा देखिए, तीसरा क्या आता है? तीसरा आता है वक्रता त्रिज्या। तीसरा गया वक्रता त्रिज्या। चौथा नंबर आ जाता है मुख्य अक्ष। पांचवा नंबर आ जाता है मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छा से समझिएगा। अब यहाँ देखते हैं कि इसमें वक्रता केंद्र तो आपको मालूम हो गया। दर्पण प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली किरण जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर परावर्तित होती है, उसी को कहते हैं क्या? मुख्य फोकस। यहाँ पे रहता है क्या? मुख्य फोकस। अब देखिए, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस, मतलब समझते हैं आगे कि गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, एग्जाम में बार बार आता है। देखिए कि गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषा या
महत्वपूर्ण बातें। पहला क्या है? पहला ध्रुव। पहला देखिए ध्रुव, जिसको पी से सूचित करते हैं, इसको बोलते हैं ध्रुव। और इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, इसको बोलते हैं फोकस, मुख्य फोकस, इसको बोलते हैं फोकस दूरी, इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। हम सभ्य पे बात आज करेंगे, चर्चा करेंगे। आप ध्यान से समझिए कि ध्रुव किसको कहते हैं। ध्रुव किसको कहते हैं? गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ही क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ही क्या कहते हैं बाबू? ध्रुव कहते हैं। इसे पी से सूचित करते हैं। अगर आ गया एग्जाम में कि ध्रुव को किस चीज से सूचित किया जाता है, तो कैपिटल पी से। अगला है वक्रता केंद्र। अगला क्या है बाबू? वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग का बना होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग का बना होता है, उस गोले के केंद्र को ही क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। उस गोले के केंद्र को ही क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस गोले के भाग का बना होता है, उसके केंद्र को ही क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से सूचित किया जाता है। वक्रता केंद्र को सी से सूचित किया जाता है। अगला है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसको कहते हैं? देखिए इसका दो डिफिनेशन हो सकता है। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अगला डिफिनेशन है कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग का होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग का होता है, उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से सूचित किया जाता है। अगला है मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष उसको कहते हैं गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को ही क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। अगला है कि अगला क्या कह रहा है कि अगला कहता है मुख्य फोकस किसको कहते हैं? मुख्य फोकस किसको कहते हैं? तो आप ध्यान से समझिएगा कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। उस बिंदु को ही मुख्य फोकस कहते हैं। जैसे कहा कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, जैसे यहाँ देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर, मान लिया जाए मुख्य अक्ष के समानांतर ये किरण आया, ठीक है। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसको कहते हैं क्या? उसको कहते हैं मुख्य फोकस। तो बताओ मुख्य अक्ष के समानांतर, ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष है, इसके समानांतर जो रेखा आया और जो बिंदु पर परावर्तन के बाद मिला उसको कहते हैं क्या? मुख्य फोकस। इसको क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। इसको कैपिटल एफ से सूचित करते हैं। इसे एफ से सूचित किया जाता है। आपको ये समझ में आया होगा। आप इसको याद करके भी रखिएगा। ये VVI क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट है, ये बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। आपको ये समझ में आया होगा। आगे बात कर लेते हैं कि फोकस दूरी। आगे बात कर लेते हैं फोकस दूरी। तो यहाँ देखिए दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं? फोकस दूरी। मतलब फोकस यहाँ बात कर लेते हैं फोकस दूरी किसको कहते हैं? फोकस दूरी समझ लीजिए कि अगला है कितना नंबर है? 6ठा नंबर फोकस दूरी। 6ठा नंबर फोकस दूरी
दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस, मुख्य फोकस के बीच की दूरी, फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी कहलाती है। इसे स्मॉल f से सूचित करते हैं। आपको 6 पॉइंट बताए, ये 6 पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इसको याद कर लीजिएगा, लिख करके आप इसको याद कर लीजिएगा। आपको अगला बात करते हैं कि वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी में संबंध, वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी में संबंध। आगे बात कर लेते हैं कि वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी में संबंध। वक्रता त्रिज्या मतलब वक्रता त्रिज्या r, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध? तब बताओ, वक्रता त्रिज्या बराबर फार्मूला होता है फोकस दूरी, फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या वटा 2। अब बताओ वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी किसको कहते हैं? फोकस दूरी स्मॉल f बराबर वक्रता त्रिज्या r वटा 2। मतलब f बराबर क्या होता बाबू? r बटा 2। अब बताओ, इसको याद करके एक और फार्मूला लिख सकते हैं कि r बराबर 2f, r बराबर 2f। मतलब फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, मतलब वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी में संबंध होता है f बराबर r बटा 2, f बराबर r बटा 2। r बराबर क्या कर सकते हैं? 2f कर सकते हैं। एक और बच गया, एक और पॉइंट है, 7वां पॉइंट है दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक किसको कहते हैं? आप देखिए, जैसे ये दर्पण है, मान लिया जाए, और दर्पण का द्वारक उसको कहते हैं कि दर्पण के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो बताओ, यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी दर्पण का द्वारक कहलाता है। मतलब दर्पण यहाँ से बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो लिख सकते हैं दर्पण के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। मतलब दर्पण के व्यास को ही दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण के व्यास को ही क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। आगे हम बात करेंगे, आपको इसको हम सिद्ध करने के लिए बताएंगे कि f बराबर r बटा 2 कैसे आता है। f बराबर r बटा 2 कैसे आता है अवतल दर्पण में भी बताएंगे और उत्तल दर्पण में भी, दोनों दर्पण में हम सिद्ध करके बताएंगे कि मुख्य फोकस, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध f बराबर r बटा 2 कैसे आता है। आपको उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो ये समझ में आया होगा, ये फिजिक्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप सब इसे अपने दोस्तों को भी बताएं, आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप सभी को जीवन में खुशियां ही खुशियां आता रहे, आप अपने जीवन में हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।